इंस्टाग्राम टैग या फिर इंस्टाग्राम कोलैबोरेटर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और वाइल पोस्टिंग दोनों में से किसे हमें चूज करना चाहिए और क्यों, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो जब भी आप इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है दैट इफ यू वांट टू टैग एनीबडी एल्स। जब भी हम किसी भी पर्सन को अपने पोस्ट में, अपनी वीडियो में, अपनी पिक्चर में टैग करते हैं तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को हम वहां पर रेफर कर रहे हैं कि या तो वो पर्सन उस पोस्ट में है, मतलब उस पर्सन का अपीयरेंस है, या फिर कहीं ना कहीं उसने उस पोस्ट में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जैसे मान लो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपको कोई लेट्स से कोई ड्रेस आती है, ठीक है, तो जिस पर्सन ने आपको वो ड्रेस भेजी आप उसको टैग कर सकते हो अपनी पोस्ट में। तो अब इससे टैग करने का हम ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स जानते हैं। जब आप एक पर्सन को अपनी प्रोफाइल में या फिर अपने पोस्ट में टैग करते हो तो उस पर्सन के टैग्ड ऑप्शन में आपके पोस्ट दिखते हैं। ये एक बार हम इंस्टाग्राम पर देख लेते हैं। जैसे कि ये एक रैंडम अकाउंट मैंने खोला है, इनके आप कोई भी पोस्ट देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये जो पीपल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है कि भाई इन्होंने इस अकाउंट को टैग किया हुआ है, यानी ये जो पिक्चर है या तो इस पर्सन की है और जिस पर्सन का अकाउंट है उसने इसको क्लिक किया है पिक्चर को, ठीक है। वैसे ही जैसे ये वाला एक अकाउंट है तो यहाँ पर आप देखोगे कोई भी टैग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही ये एक पिक्चर है तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी ये सीरीज ऑफ पिक्चर है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर, यानी ये जो एक साथ इतनी सारी पिक्चर सेलेक्ट की गई है, मल्टीपल पिक्चर, उसमें से एक पिक्चर पर टैग किया गया है। अब यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या होगा तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो जैसे मान लो ये पिक्चर है और इसमें इस पर्सन को टैग किया हुआ है, तो इस पर्सन की अगर मैं प्रोफाइल ओपन करती हूँ और इसके टैग्ड वाला सेक्शन जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर मैं जाती हूँ तो यहाँ पर ये पोस्ट दिखाई देगा। तो अगर मान लो किसी ऐसे पर्सन को आप टैग कर रहे हो जिसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं तो टैग्ड ऑप्शन में आपकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगी। और आई थिंक यही रीज़न है जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा अपने आसपास भी, कि अपने पिक्चर में, अपने पोस्ट में जो बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको टैग करते हैं। देखो, आई वोंट से दैट दिस इज़ द रॉन्ग टेक्निक, ऑल्सो आई वोंट से दैट इट इज़ द राइट टेक्निक, क्योंकि देखो वो उन लोगों के मिलियंस में फॉलोवर्स होते हैं और हर कोई उनको टैग कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी पोस्ट यहाँ पर कहाँ दिखेगी ये आपको भी मतलब पता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको टैग कर रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि आप उस पर्सन को टैग करो जिसके फॉलोवर्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हो कि वो कोई पर्सन सेलिब्रिटी है सो दैट एवरीबॉडी इज टैगिंग हिम, ठीक है। तो आप एक रेफरेंस की तरह जो है टैग कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कोलैबोरेटर। तो कोलैबोरेटर भी एक टैग जैसे ही होता है कि जैसे हम टैग करते हैं किसी को अपनी इमेज के अंदर, वैसे ही हम कोलैबोरेट मतलब करते हैं कि उस पर्सन के साथ हमने कोलैबोरेट करके ये इमेज या फिर ये पोस्ट या फिर ये रील क्रिएट की है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कोलैबोरेटर और टैग में, तो वो ये होता है कि जिस भी पर्सन को आपने टैग किया है उस पर्सन के टैग्ड ऑप्शन में नहीं बल्कि उसके पोस्ट वाले ऑप्शन में ही वो पिक्चर दिखेगी। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ये अकाउंट ओपन किया है स्विगी इंडिया का, तो यहाँ पर आप जैसे मान लो कोई भी पोस्ट देखोगे, जैसे मान लो ये वाला एक पोस्ट है, तो यहाँ पर ये एक इमेज है और ये पोस्ट किसने करी है, जिस पर्सन का पहले नाम आता है उसने ये पोस्ट करी होती है और इन्होंने किसको कोलैबोरेशन में रखा है, स्विगी इंडिया को, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये स्विगी इंडिया के प्रोफाइल में भी दिख रही है, एज वेल एज ये इस पर्सन की प्रोफाइल में भी दिखेगी। मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं इनकी खुद की प्रोफाइल में भी ये पिक्चर दिख रही है, इनकी खुद की प्रोफाइल में भी ये यहाँ पर जो है ये रील दिख रही है, एज वेल एज स्विगी इंडिया में भी दिख रही है। अब लेकिन जो कोलैबोरेशन है और जो ये टैग वाला ऑप्शन है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है मेजर, वो ये है, पहला तो मैंने आपको बताया कि टैग्ड ऑप्शन में जो ये टैग वाला सेक्शन है इसके अंदर वो इमेजेस दिखती हैं जिन पर आपको टैग किया गया है, लेकिन जो आपके कोलैबोरेटेड पोस्ट होते हैं वो जिस पर्सन को आपने कोलैबोरेटर चूज किया है उसके प्रोफाइल पर दिखती है। और सबसे अमेजिंग चीज कि दोनों के जो एंगेजमेंट्स होते हैं, दोनों के जो इंप्रेशंस होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, यानी जो भी व्यूज आए हैं, कमेंट्स आए हैं, लाइक्स आए हैं, वो सारे कंबाइन होके ही दिखते हैं। तो अगर आपने मान लो ऐसे पर्सन के साथ कोलैबोरेटर किया है, लेट्स से उसके 10,000 फॉलोवर्स हैं, आपके भी 10,000 के आसपास फॉलोवर्स हैं, तो आपको दोनों का ही बेनिफिट मिलेगा और आप दोनों के पोस्ट पर दिखेगा और आप दोनों की ही ग्रोथ को वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। सो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। सो अब टैग और कोलैबोरेट करते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं कोई भी पोस्ट। मैं कोई भी पोस्ट जो है यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये पिक्चर मैंने एक ओपन करी, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट पर जाएंगे, जैसे आपको कैप्शन वगैरह लिखना है आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो है
यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक फोटो टू टैग पीपल। कहीं भी आप टैग करोगे तो यहाँ पर आपको उस पर्सन का नाम जो है वो टाइप करना है, ठीक है। जैसे मैंने जैसे WS क्यूब टेक इंडिया टाइप किया तो ये देखो ये यहाँ पर टैग हो गया है, ठीक है। मैं इसको शेयर कर दूंगी, ये जो टैग है ये यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन जो कोलैबोरेटर वाला ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोबाइल फोन में मिलेगा। तो देख लेते हैं उसे भी हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कोई पोस्ट ले लिया है, इस पोस्ट को जो है मैं इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो राइट अ कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है, उसके जस्ट नीचे टैग पीपल का ऑप्शन आ रहा है। तो टैग पीपल में जब आप देखोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऐड टैग एंड इनवाइट कोलैबोरेटर। तो अगर आप ऐड टैग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जैसे किसी भी पर्सन को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको टैग कर सकते हो, लेकिन इनवाइट कोलैबोरेटर पर आप जब सिलेक्ट करोगे तो आप अकाउंट्स अपने जो है सर्च करोगे, जिस तरह से अभी हमने किया, किसी को भी आप वो कर लीजिए, ये टैग भी हो जाएगा लेकिन ये कोलैबोरेटर की तरह दिखेगा। एक ही कोलैबोरेटर को आप जो है चूज कर सकते हो क्योंकि दो पर्सन की प्रोफाइल पर एक पोस्ट दिखेगा। ये जैसे हमने डन पर क्लिक कर दिया तो टैग वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली लग जाएगा, लेकिन जो कोलैबोरेटर वाला ऑप्शन है उसके लिए जिस पर्सन को हमने कोलैबोरेटर बनाया है उस पर्सन के पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो अपने नोटिफिकेशन में जाके अगर उसे एक्सेप्ट करता है तो ही वो आपका कोलैबोरेटर बन पाएगा। अगर वो उसको रिजेक्ट कर देता है तो नॉर्मल तरीके से जैसा आपका पोस्ट जाएगा वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पिक्चर्स टैग करनी है या फिर कोलैबोरेटर करना है, ठीक है। सो नॉर्मली जो हम टैग करते हैं और कोलैबोरेटर करते हैं वो हम तभी करते हैं जब या तो पर्सन वो उस पिक्चर या पोस्ट या रील में है, या फिर उसने कुछ कोलैबोरेट किया है, या फिर उसने हमें कोई चीज भेजी है और हम उसको यूज करके जो है उसको पोस्ट को कर रहे हैं, या फिर उसने उस पिक्चर को जो है प्रमोट किया है यानी स्पॉन्सर किया है, ठीक है। तो इन सब केसेस में टैग्स एंड कोलैबोरेटर लगाए जाते हैं। तो बस बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाओ, लोगों को टैग करो, कोलैबोरेट करो, ऑडियंस को एंटरटेन, एजुकेट या इन्फॉर्म करो एंड अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना एंड इंस्टाग्राम का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो और मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।